हॉलो स्फीयर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो ध्यान रखेंगे कि चूंकि ये नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड भी है, तो जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में होगा, है ना। तो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी डेंसिटी को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे अगर इस स्फीयर पर चार्ज हो Q, इसका रेडियस हो कैपिटल R, तो इसकी जो वॉल्यूम डेंसिटी होगी उसको लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R क्यूब, है ना। ये इसकी वॉल्यूम डेंसिटी होगी, ये मान करके कि जो चार्ज है पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो पहला पार्ट हम लोग करते हैं। इस पहले पार्ट में इस स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे इनसाइड द स्फीयर फॉर विच डिस्टेंस ऑफ फील्ड पॉइंट वुड बी लेस देन R, कैपिटल R, है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करेंगे, है ना। कंसीडर an imaginary Gaussian spherical surface of radius R। तो अब हम क्या करेंगे कि स्फीयर के सरफेस पर हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, और इसलिए गॉस थ्योरम से जब हम लोग फ्लक्स निकालेंगे तो E डॉट dA लिखते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इक्वल होगा, यानी कि कांस्टेंट कह सकते हैं, ये टर्म है E, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। फिर एरिया का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई R², जो कर्व सरफेस होता है स्फीयर का। ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस परपेंडिकुलर होंगे, तो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये होना चाहिए Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E से मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो अगर इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड हो गया इंटू 4 पाई R²। अब जो इनक्लोज चार्ज है ना, तो वो हम क्या देखेंगे कि जो स्मॉलर रेडियस का जो स्फीयर बनाया है, इस स्फीयर के अंदर जो भी चार्ज होगा उसी को हम लोग इसमें काउंट करेंगे। तो इसका वैल्यू हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम डेंसिटी इंटू 4/3 पाई R³ इतना चार्ज इनक्लोज हो जाएगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो E इनसाइड जो होगा, यहाँ से देखेंगे कि ये वैल्यू आ जाएगा ρR डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये आ गया स्केलर फॉर्म में, और अगर कोई वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, E वेक्टर इज इक्वल टू रो इंटू R वेक्टर
डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, जहाँ रो जो है वॉल्यूम डेंसिटी है। एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, अगर हम लोग रो का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना, तो यहाँ पर ई इनसाइड हो जाएगा, रो का वैल्यू रखेंगे Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला जो फॉर्मूला है, इसमें रो का वैल्यू रख दिया हमने ये, है ना, फिर r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा KQR डिवाइडेड बाई 3R क्यूब, है ना। तो ये जो है ये आ गया किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड जो है उसकी वैल्यू आ गई। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। ये जो वैल्यू होगा यहाँ पर 3 नहीं आएगा, ये होगा इतना KQR बाई आर क्यूब। इसको चाहे तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, E इनसाइड इज इक्वल टू KQR डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक। उसके बाद ये हमने कैलकुलेट कर लिया अंदर, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जो सॉलिड स्फीयर है उसके सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। तो दूसरा पार्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, है ना। तो जब सरफेस पर निकालना हो तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा फील्ड पॉइंट का वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो इस फिगर में हम देखेंगे कि जो पॉइंट है अपना वो सरफेस पर है, तो उस केस में R इज इक्वल टू कैपिटल R होगा। तो हम लोग इसमें भी एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, कुछ इस तरह से कि जो सरफेस है या सरफेस पर जो चार्ज है वो जस्ट गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाए, है ना। सारा चार्ज जो है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज हो जाए, ऐसा एक गॉसियन सरफेस हम लोग लेते हैं। उसका रेडियस भी इस स्फीयर के रेडियस की इक्वल ही होगा, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करेंगे ताकि सारा चार्ज इनक्लोज हो जाए, है ना। तो लिखेंगे कंसीडर गॉसियन spherical surface of radius R is equal to R such that charges on the surface are just enclosed inside the Gaussian surface। ये गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी है ना। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है हम लोग लिखेंगे E डॉट TA। E का जो वैल्यू है वो इस स्फीयर के हर पॉइंट पर इक्वल होगा, तो इसको लिखेंगे E सरफेस और एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर गॉसियन सरफेस का, है ना। चूँकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है इसलिए जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और फिर टोटल चार्ज, जितना भी चार्ज है इस स्फीयर पर, अगर मान लेते हैं Q है,
वो सारा चार्ज इनक्लोज्ड हो गया, तो इसको क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, है ना। तो फाइनली जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया वो हो गया है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, है ना। इसको एक और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, ई सरफेस इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला आया है ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हॉलो स्फीयर के सरफेस पर आया था, है ना। ये अंदर वाला जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, हॉलो स्फीयर के अंदर 0 आया था जबकि इसके अंदर 0 नहीं है ना। इसके अंदर एक तो फॉर्मूला ये हो गया रो के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में, और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया क्यू के टर्म में, ठीक है, अंदर वाला फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सॉलिड स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इसमें देखेंगे कि हमने एक फिगर बनाया है। तो इस फिगर में जो अपना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसका रेडियस है कैपिटल आर, और उसके सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि स्फीयर के बाहर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर के बाहर लिखेंगे तो जो डिस्टेंस होगा फील्ड पॉइंट का वो रेडियस से बड़ा होना चाहिए, है ना। फिर से गॉसियन सरफेस हमने देखेंगे, रेड कलर का गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है ना। तो कंसीडर गॉसियन सरफेस of radius r, then apply गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में हम लोग जो फ्लक्स निकालते हैं उस फ्लक्स को लिखा जाता है E इंटू डी ए। तो ये जो स्फीयर हमने कंसीडर किया है गॉसियन, उस स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, और इसलिए उसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और देखेंगे कि इसके अंदर ये पूरा जो चार्ज है, अगर क्यू चार्ज है इसके वॉल्यूम में, तो सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया, इसलिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो बाहर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया वो हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है बाहर वाला, ये भी वैसा ही है जैसा हॉलो स्फीयर के कारण से आया था। अगर इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं ई आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो सिर्फ अंदर वाला ही फॉर्मूला डिफरेंट आया है, बाकी सरफेस पर और बाहर एक ही जैसा फॉर्मूला है। तो हम लोग इसका ऐसा करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जो वाई एक्सिस है उस पर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एक्स एक्सिस है इस एक्स एक्सिस पर रखते हैं फील्ड पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस r। तो अंदर का जो फॉर्मूला है आप देखेंगे
कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आर के प्रोपोर्शनल आया है ना, आर के प्रोपोर्शनल है, चाहे वहाँ देखें या देखें। बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो इसीलिए जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आर के प्रोपोर्शनल होगा, तो ग्राफ आना चाहिए स्ट्रेट लाइन जैसा, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा कहाँ तक, जब तक आर का वैल्यू कैपिटल आर यानी रेडियस के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक, सरफेस पर इस बार भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसका वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर उतना ही है जितना कि हॉलो स्फीयर के लिए था। और उसके बाद देखेंगे आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसा हॉलो स्फीयर में आया था वैसा ही है ये अभी भी। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से गॉस थ्योरम को यूज करके हमने दोनों टाइप के स्फीयर यानी कि हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। तो स्फीयर के बाद अब हम लोग सॉलिड सिलेंडर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। तो देखेंगे कि हमने एक सॉलिड सिलेंडर बनाया हुआ है जिसका जो रेडियस है वो है 2, रेडियस है r, ये डायमीटर हो गया इसका डायमीटर हो गया 2r, और इसका लेंथ है l, ये लेंथ हम लोग ले लेते हैं l, ठीक है। और ये जो ऊपर दिखाया है ग्रीन कलर से, ये दिखाया हमने टॉप व्यू, मतलब कि सिलेंडर को ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसा सर्किल जैसा डिस्क जैसा दिखेगा हमें, ठीक है। ये है साइड व्यू। तो ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसका रेडियस दिया गया है कैपिटल आर। हमसे कहा गया कि इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर इसके एक्सिस से स्मॉलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहला केस हम लोग देखेंगे इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। तो उसके लिए जो फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा होना चाहिए। तो जैसा कि पहले हम लोग करते आए हैं, हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल आर रेडियस का एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर एज्यूम करते हैं, है ना। ये हो जाएगा इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो कह सकते हैं कंसीडर इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड लेंथ एल, ठीक है। तो ये जो भी हम लोग सिलेंडर बनाएंगे उस सिलेंडर के सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। तो गॉस थ्योरम से जो हम लोग फ्लक्स निकालते हैं,
फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए, है ना। इसको जस्ट ऐसे इंटीग्रेट कर देते हैं, ये क्लोज सरफेस ज़रूरी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अंदर ई इनसाइड मान लेते हैं, इनटू इसका जो कर्व सरफेस होगा, कर्व सरफेस का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, है ना। हमने स्मॉलर रेडियस का सिलेंडर ले रखा है, तो उसका कर्व सरफेस का एरिया होगा 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है, इज इक्वल टू चार्ज्ड इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। चूंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर देखेंगे तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ पर भी देखेंगे तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। हर पॉइंट पर रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा ई इनसाइड इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज हम लोग लिखेंगे रो इंटू रो क्या हो गया, वॉल्यूम डेंसिटी हो गया, और इस सिलेंडर का जो इमेजिनरी सिलेंडर है उस इमेजिनरी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर इतना चार्ज इनक्लोज्ड हो जाएगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और 2 पाई आर एल, ये वाला 2 पाई आर एल भी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो देखेंगे कि फाइनली ये हो जाएगा ई इनसाइड इज इक्वल टू रो आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। इसको भी चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे रो आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। आर वेक्टर है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इसको चाहें तो हम लोग टोटल चार्ज क्यू के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए रो का वैल्यू हमें रखना पड़ेगा क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एल इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 2 के क्यू आर, है ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला टोटल चार्ज क्यू के टर्म में। तो ये हो गया सॉलिड सिलेंडर के अंदर स्मॉलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। एट द सरफेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो सरफेस पर जो फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ भी ये देखेंगे एक फिगर बनाया हमने, वो बिल्कुल वैसा ही, इसका डायमीटर है 2r, इस सिलेंडर का लेंथ है l, और ये टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू में जो रेडियस है, ये रेडियस है इसका r, और हमें क्या करना है कि इसके सरफेस पर ही कोई पॉइंट है, सरफेस पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके सरफेस को जस्ट इनक्लोज करता हुआ एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस कंसीडर करते हैं, है ना। इस सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो भी, जो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस होगा वो इस सिलेंडर के
रेडियस के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, है ना। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, कंसीडर इमेजिनरी गॉसियन cylindrical surface of radius r is equal to r and length L, just enclosing the total charges on the surface of cylinder, है ना। तो सिलेंडर के सरफेस पर जो भी चार्ज होगा उसको ये इनक्लोज कर लेगा। तो उस केस में अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करें बाय गॉस थ्योरम, तो हम लोग लिखेंगे ई सरफेस मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू ई सरफेस इंटू जो एरिया होगा 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू, अब इस सिलेंडर पर जो भी चार्ज होगा वो सारा ही इनक्लोज हो जाएगा। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हो जाएगा Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू L। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 2KQ डिवाइडेड बाई R इंटू L, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो ये दो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब तीसरा पॉइंट है जो कि इस सिलेंडर के बाहर होगा, उस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो तीसरा पॉइंट है आउटसाइड द सिलेंडर, है ना। तो सिलेंडर के बाहर जो फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो रेडियस से बड़ा हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे ये है टॉप व्यू सिलेंडर का, इसका भी रेडियस r है और एक्सिस से स्मॉलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो अपना सिलेंडर है, इस सिलेंडर का रेडियस 2r और उसका लेंथ l, है ना। तो फिर से इसमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। कंसीडर इमेजिनरी cylindrical Gaussian surface of radius r and length l। तो बाय गॉस थ्योरम जो फ्लक्स होता है वो होता है E डॉट dA। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके सरफेस पर, जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है, सारा पॉइंट एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पड़ेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। तो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से E आउटसाइड हो जाएगा, जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है वो सारा चार्ज ही
अंदर आ जाएगा इस गॉसियन सरफेस के। तो Q डिवाइडेड बाई 2 पाई RL इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी E आउटसाइड जो है इसको लिखना हो तो 2KQ डिवाइडेड बाई R इंटू L। ठीक, अब हमने तीनों पॉइंट पर कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर, सरफेस पर और बाहर भी। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसा कि हमने स्फीयर के केस में ग्राफ प्लॉट किया था। तो वाई एक्सिस पर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर रखेंगे फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस, फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस रखेंगे। ठीक, तो देखेंगे कि जो सिलेंडर था, सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो आर के प्रोपोर्शनल आया था। यहाँ पर देखेंगे, है ना, ये आर के प्रोपोर्शनल आया है, बाकी सब टर्म कांस्टेंट थे, है ना। तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि ग्राफ प्लॉट करते टाइम में, चूंकि आर के प्रोपोर्शनल आया था इसलिए स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन कब तक होगा, जब तक कि ये सरफेस पर नहीं पहुंच जाता। और सरफेस के बाहर देखेंगे, यहाँ पर ये आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो सरफेस पर मैक्सिमम है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू आया है, और वो है, आप देखेंगे हमने कैलकुलेट किया था 2KQ, यहाँ पर 2KQ बाई R इंटू L। तो ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, 2KQ डिवाइडेड बाई R इंटू L। अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोपोर्शनल टू R, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सॉलिड सिलेंडर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब हम निकालेंगे किसी हॉलो सिलेंडर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर, है ना। अब हॉलो सिलेंडर का मतलब हुआ कि ये कंडक्टिंग हॉलो हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो हो सकता है, और साथ में कंडक्टिंग सॉलिड भी होगा। तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, क्योंकि इसमें जो चार्जेज होंगे वो सारे सरफेस पर होंगे, है ना। तो जैसा कि आप फिगर में देखेंगे, हमने एक सॉलिड, एक हॉलो सिलेंडर बनाया है जिसका रेडियस है 2r और इसका लेंथ है l, है ना। तो इसका लेंथ है l। तो हम ऐसा करेंगे कि इसके अंदर, इसके एक्सिस से स्मॉलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल r रेडियस का और l लेंथ का एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर करेंगे। कंसीडर एन इमेजिनरी Gaussian cylindrical surface of radius r
and length L। तो बाय गॉस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लक्स को लिखा जाता है E डॉट dA, है ना। तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है E इनसाइड इंटू 2πRL, इसलिए क्योंकि ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं वो सरफेस का हर पॉइंट एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इक्वल होगा। तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, है ना, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस एरिया से, और ये होना चाहिए Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि ये हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर के अंदर ये पॉइंट है, तो अंदर चार्ज तो है नहीं, और इसलिए इनक्लोज चार्ज हो जाएगा 0। तो कहा जा सकता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 0। ठीक, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके सरफेस पर। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फील्ड पॉइंट होगा वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ भी जो सिलेंडर हमने लिया है, इस सिलेंडर का रेडियस है R और इसका लेंथ है L। तो हम ऐसा करेंगे, एक ऐसा गॉसियन सिलेंडर लेते हैं जिसका रेडियस भी इस सिलेंडर के रेडियस के इक्वल होगा और वो जस्ट इसके सरफेस पर चार्जेज को अपने अंदर इनक्लोज कर रहा होगा, है ना। तो ये डॉटेड लाइन से हमने दिखाया इसको, रेड डॉटेड लाइन से। तो इसमें यहाँ पर कोई पॉइंट है जस्ट सरफेस पर, तो उसके लिए हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर गॉसियन cylindrical surface of radius R is equal to capital R, so that it just encloses the total charge inside, या कर लें the total charge on the surface of cylinder। तो ऐसा हो गया कि इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो E सरफेस इंटू 2πR इंटू L, है ना। ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस का एरिया हो जाएगा 2πRL और सारा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। तो इनक्लोज चार्ज को रखेंगे टोटल Q जो कि इसके सरफेस पर होगा। तो यहाँ से सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा 2πR इंटू L इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिख सकते हैं 2KQ डिवाइडेड बाई R इंटू L। तो ये देखेंगे कि एग्जैक्टली उतना ही आया है जितना कि सॉलिड सिलेंडर के सरफेस पर आया था, है ना। तो ये हमने इस सिलेंडर के अंदर कैलकुलेट कर लिया जो कि 0 आया है, और सिलेंडर सरफेस के सरफेस पर कैलकुलेट किया, है ना। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस सिलेंड्रिकल सरफेस है इसके बाहर। तो बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड
द सिलेंडर, है ना। तो ऐसा करेंगे कि ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस है 2r, इसका लेंथ है l, और तो यहाँ पे दिखा सकते हैं इसका रेडियस r, और इसके एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, इस केस में जो r है ग्रेटर देन रेडियस है, तो कंसीडर इमेजिनरी गॉसियन सिलिंड्रिकल surface of radius r and length l। तो इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आता है ई डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा और सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके कर्व सरफेस वाला जो एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल चार्ज इस सिलेंडर पर जितना भी चार्ज होगा वो सारा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, है ना। तो ये जो फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड का Q बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, यानी 2KQ डिवाइडेड बाई आर एल। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी एग्जैक्टली उतना ही आया जितना सॉलिड सिलेंडर के बाहर वाला फॉर्मूला आया था। तो अब हमने इस सिलेंडर के, हॉलो सिलेंडर के तीनों पॉइंट यानी अंदर, सरफेस पर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो इसमें देखेंगे कि वाई एक्सिस पर हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस पर रखेंगे फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस से। तो अंदर जैसा हमने देखा था कि इस हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 0, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 0। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ में सिलेंडर के अंदर यानी कि R इज इक्वल टू R तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। ये जो रेड लाइन से हमने ग्राफ दिखाया 0 वाला, और जैसे ही सरफेस पर जाएंगे तो अचानक बढ़ जाएगा। और सरफेस के बाहर का फॉर्मूला बताता है कि ये डिस्टेंस यानी R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये कुछ इस तरह से ऐसे डिक्रीज होगा, ठीक। और सरफेस पर सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 2KQ डिवाइडेड बाई RL। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 और इस सिलेंडर के बाहर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। ये जो y एक्सिस है यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, ये आप ध्यान देंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक्सिस से डिस्टेंस है फील्ड पॉइंट का, है ना। गॉस थ्योरम का एक और एप्लीकेशन देखेंगे, और इस बार हम क्या करेंगे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। तो इसके कारण से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, जैसा कि आप देखेंगे फिगर में हमने ब्लू कलर से एक लाइन चार्ज दिखाया है जिसकी लीनियर डेंसिटी है लैम्डा, है ना। ये ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है
और साथ में नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस कंसीडर करते हैं, है ना। ये एक गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया जिसके एक्सिस पर ये लाइन चार्ज पड़ेगा, है ना। ये आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन से दिख रहा है। ये सिलिंड्रिकल सरफेस हो गया जिसका की रेडियस है r, यानी ये जो लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, ये है पॉइंट P। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमने इतने ही रेडियस का, स्मॉलर रेडियस का एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया। मान लेते हैं सिलेंडर का लेंथ है L, ठीक। तो पहला काम हम लोग करेंगे, कंसीडर इमेजिनरी cylindrical surface of radius r whose axis coincides with line charge, यानी कि जो लाइन चार्ज है वो इस सिलिंड्रिकल सरफेस के एक्सिस पर होगा। तो अब अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाय गॉस थ्योरम, जो बेसिक फॉर्मूला है फ्लक्स निकालने का, E इंटू डी ए, यहाँ से चूंकि ये सिलिंड्रिकल सरफेस का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस r पर पड़ेगा इस लाइन चार्ज से, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर होगा, इक्वल होगा। तो E इंटू इस सिलिंड्रिकल सरफेस गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा 2 पाई r इंटू एल इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम देखेंगे कि ये जो सिलेंडर है इसके अंदर जो टोटल चार्ज Q इनक्लोज होगा वो होगा लैम्डा इंटू एल। लैम्डा है पर यूनिट लेंथ पर चार्ज, और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनक्लोज चार्ज निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया वो हो गया लैम्डा एल बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसमें से एक टर्म एल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको हम लिखेंगे 2 के लैम्डा बाई आर, जो कि पहले हमने डिराइव किया था। हमने स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो इस फॉर्मूले को डिराइव किया था हमने इंटीग्रेशन से, है ना। और हमने अभी इसको डिराइव किया गॉस थ्योरम से।